हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए इसी क्रम में हम लोग मैथ देख रहे हैं। मैथ में प्रतिशत का चैप्टर देख रहे हैं जिसमें हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये जो होगा लास्ट वीडियो होगा, लास्ट होगा। इसमें जितने भी टर्म के परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को हमने कवर अप किया है। और आप लोग ये 3 वीडियो और ये लास्ट वीडियो मिलाकर 4 वीडियो अगर टोटल क्वेश्चन आप लोग कवर अप कर लेते हैं तो आपको 80 से 90 से 95% आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। और ये जो मैथ की क्लासेस हैं तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जितने भी प्रकार के आप कंपटीशन तैयारी करते हैं उसमें मैथ के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं उससे ये रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर वीडियो 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि 6 लीटर चीनी के घोल में जिसमें जिसमें चीनी क्या है 4% है, और कह रहा है लीटर पानी मतलब 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बताए कि बचे घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है, आपको बताना है। मान के चलिए 6 लीटर जो चीनी के जो घोल है उसमें कितना कह रहा है, 4% उसमें पानी है, 4% उसमें पानी मतलब चीनी है, सॉरी 4% उसमें चीनी है। अब कह रहा है कि 1 लीटर उसमें से घट जाता है, तो 1 लीटर अगर घोल में से वाष्पीकृत हो जाता है तो कितना बच जाएगा, 5 लीटर। अब 5 लीटर में अब चीनी ही पूछ रहा है। चीनी को मान लीजिए हमको मालूम नहीं, एक्स मान लेते हैं, एक्स बटे हम 100 यहाँ कर लेंगे, प्रतिशत ही पूछ रहा है तो 100 से 100 ये कट जाएगा। उसके बाद जो मेरा आएगा एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 24/5 हो जाएगा। ये 5x वाला x नीचे जाएगा, 6 24 हो जाएगा, तो यही मेरा प्रतिशत मान आ जाएगा। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, अब 20 और 4 बच गया 5% आंसर हो जाएगा। देखिए बनाने का जितने शॉर्ट से शॉर्ट तरीका है वो हम लोग इसमें लेके चलेंगे, क्योंकि आप लोग को एग्जाम क्लियर करना है, आंसर लाना है, ना कि आपको ज्यादा गणितज्ञ बनना है। हम ऐसे कोशिश करेंगे कि सबसे सटीक तरीका पे हमारा आंसर आ जाए। ये इससे ज्यादा सटीक तरीका कोई नहीं हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे। अगला कह रहा है कि जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसके आयतन में 9.1/11% की वृद्धि हो जाती है। बताए कि 55 घन मीटर पानी को जमने में कितना बर्फ प्राप्त होगा, आपको बताना है। देखिए 55 घन मीटर बर्फ के जमने से 55 प्लस 55 यहाँ ले लेंगे, 55 प्लस 55 हो जाएगा। अब कितना गुने 1/11 हो जाएगा, 1/11। अब इससे इससे कट जाएगा 11 पचे 55, तो ये हो जाएगा मेरा 55, 5 एकम 5 और 5 और 55 कितना हो जाएगा 60 मिली क्यूब आइस हो जाएगा, आइस। क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे कह रहा है कि एक मिश्रण में जिसमें 20% जल है तथा अन्य मिश्रण में 35% जल है, एक गिलास के 5 भाग पहले से मिश्रण से तथा 10 भाग दूसरे मिश्रण से भर दिया जाता है, तो बताए कि नए मिश्रण में जल का कितना प्रतिशत है, आपको बताना है। देखिए मान के चलिए ये गिलास सही नहीं बन रहा, ठीक। इसमें कह रहा है कि जो 5वां भाग है वो क्या क्या हुआ, एक मिश्रण से भरा हुआ है, और फिर जो है अगला भाग है जो दूसरे मिश्रण से भरा हुआ है 10% जो भाग। तो मान के चलिए टोटल इसमें पानी कितना होगा, 15 भाग भरा हुआ है, 15 भाग भरा हुआ है, भाग में है 15 भाग में भरा हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि जो 5 भाग भरा हुआ है उसमें कितना 20% जल है। इसका 20% जल हम लोग निकाल लेंगे, 20/100। और कह रहा है कि जो 10 भाग में भरा हुआ है उसमें कितना 35% जल है, तो 10 गुने 35/100 कह रहा है। टोटल भाग मेरा कितना है 15 भाग है, इसका हम परसेंटेज हमको निकालना है, ठीक। तो 100 से गुना कर देंगे, तो हमको गुना करने के बाद जो इसको काटिएगा तो इसका जो मान आएगा ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 प्लस ये प्लस हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा, 135 बट्टे हो जाएगा आपका 15,
तो इसको जोड़िएगा, उसके बाद आ जाएगा कितना आएगा 135 नहीं, ये 335। और यहाँ पे हम लोग मिटाएंगे, यहाँ पे कुछ गलती हो गया। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 350, 35 गुने 10 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 350। 350 दोनों जोड़ने के बाद मेरा मान आएगा 450 बटे 15। अब इस 15 तिया 45 आप काट देंगे, 15 तिया 45 इक्वल टू 30%। उसमें दूसरा भाग में कितना होगा, नए मिश्रण में जल का प्रतिशत होगा। आंसर मेरा हो जाएगा 30%। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा, आपको बताना है। आप लोग सोना चांदी खरीदने जाते हैं, आप लोग को समझ में आना चाहिए कि 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है, उसमें इतना कैरेट सोना मिलाया हुआ है तो कितना परसेंट शुद्धता इसमें सोना है, आपको जानना चाहिए। देखिए इसमें देखिए 24 को 100% ही माना है, 100% माना है। अब कह रहा है कि 22 कैरेट जो सोना है उसमें कितना परसेंट मतलब शुद्धता है, यही आपको बताना है। तो 22 कैरेट को आपको निकालना है 100 बटे ये 24 मेरा 100% है, और 22 कैरेट को निकालना तो गुने 11 हो जाएगा, गुने यहाँ पे 22 हो जाएगा 22। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसको आप मान के चलिए 2 से काट देगा तो 2 5 10, और ये 2 6 12, ठीक है। ये 25 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक। कट अब उसके बाद नहीं कर सकता तो इसका मान निकालेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो आएगा 275 बटे लास्ट में क्या था हमारा 3, तो इतने परसेंट होगा। मतलब इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 91.2/3% मतलब सोने की शुद्धता होगी। इसका आंसर होगा 91.2/3। क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे। कह रहा है 50, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर 900 रुपया में राम ने 45 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। तो बताया कि चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है, आपको बताना है। तो देखिए कह रहा है कि 900 रुपया बच रहा है, 900 रुपया कब, जब चीनी के दाम में क्या हो रहा है -20% की कमी आ रही है। जब 900 में से हम अगर 20% निकालेंगे तो मतलब कितना 120, 109 दुनिया 18 मतलब 120% कितना 180 रुपया मैंने बच गया, ठीक, बच गया। अब कह रहा है कि 180 बाई 45 किलो मोर शुगर, BUY मोर, यही 180 रुपये जो बचा है इसी से 45 kg हम अधिक चीनी मतलब खरीद पाया है, ठीक। कौन, राम ने खरीद पाया है, ठीक। राम ने 45 kg मोर शुगर खरीद पाया। अब कॉस्ट ऑफ शुगर हम लोग निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ शुगर इक्वल टू, अब देखिए 180 रुपये में 45 किलो तो 100 हम लोग किलो इसका निकाल सकते हैं। 180 बटे 45, 180 बटे 45 इसको काटेंगे हम तो 1 किलो का दाम निकल जाएगा, तो इक्वल टू 4 रुपया पर केजी, 4 रुपया पर केजी हमको मिल रहा है, ठीक। अब देखिए शुरू में क्या कह रहा है, शुरू में कह रहा है कि 80% पे 4 रुपया, ठीक। 80% पर 4 रुपया, तो हमको 100% पे कितना रुपया 5 रुपया पर केजी होगा, ठीक। 5 रुपया पर केजी होगा, इसका आंसर यही होगा। जैसे 4 बटे 5 इक्वल टू 4, तो 4 से 4 काट हो जाएगा, ये मेरा 80% हुआ, आई 5 हो जाएगा, 5 आंसर, ठीक। 5 रुपया पर केजी। अब क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि ताजे फल में पानी का मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। कह रहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, आपको बताना है। देखिए टोटल
100 किलोग्राम फल है, कह रहा है कि 68% सूखे फल में, मतलब फल में पानी की मात्रा है तो 68%, सूखे फल में 20% है, ठीक, पानी का मात्रा। तो ये हो जाएगा 68 kg, और ये हो जाएगा मेरा 32 kg सूखा फल, ये ताजा फल, इसमें वाटर है, और ये जो है इसमें ड्राई है, इसमें किसी प्रकार का वाटर नहीं है। अब कह रहा है कि इसमें क्या कर रहा है कि 20% वाटर, और प्योर में क्या कर रहा है, प्योर में तो 80% वाटर होगा, 80% वाटर होगा, तो 80% इक्वल टू 32 kg, 32 kg, तो 100% हम निकाल सकते हैं, 100% इक्वल टू 32 बट्टे हमारा 80 गुने 100, इससे कट जाएगा 8 चौका 32, ये हो जाएगा 40 kg। अब देखिए, अब इसमें 40 kg में से 8 kg अगर हम घटा लेंगे, 40 में से -8 kg घटा लेंगे तो मेरा आ जाएगा ड्राई फ्रूट प्राप्त। कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हटा दीजिए, यहाँ देखिए 40 kg में से 8 kg घटा लेंगे -8, तो मेरा टोटल ड्राई फ्रूट कितना प्राप्त होगा, 32 kg ड्राई फ्रूट, 32 kg ड्राई फ्रूट मेरा आंसर होगा, ठीक। देखिए शुरू में क्या बोला है कि ताजे फल में 68% मतलब पानी की मात्रा है, सूखे फल में 20% मात्रा है। तो मान लीजिए 100 किलोग्राम ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए 100 किलो ताजे फल है तो 68 kg मतलब पानी ले लीजिए, और 32 kg जो है मेरा ड्राई फ्रूट ले लीजिए। और ड्राई फ्रूट में कह रहा है कि सूखे फल में 20% क्या हुआ, मेरा जल है, तो ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है तो 80% प्योर होगा। तो यही जो 80% है, 80% का मान दिया है 32 kg, और 100% निकाल लेंगे तो मेरा निकल जाएगा 40 kg। और 40 kg में से अगर हम उसका जो पानी वाला हिस्सा निकाल देंगे 8 kg, तो मेरा 32 kg मेरा टोटल ड्राई फ्रूट प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। 52 में क्या करा है, किसी फॉर्म के पुरुष कर्मचारियों की औसत वेतन 5,200 रुपया तथा महिला कर्मचारी का औसत वेतन 4,200 रुपया है। फॉर्म में कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपया है, तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत बताया, आपको प्रतिशत बताना। तो देखिए इसमें देखिए इसको निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि औसत वेतन टोटल कितना है, औसत वेतन मेरा 50,000 है, यही ना है। अब देखिए अंतिम का कितना 5,000 है, सॉरी 5,000, अंतिम का 2 मतलब सभी में से काट लेंगे। मान के चलिए कि जो मेल है, मेल का कितना है, मेल का वेतन है, औसत वेतन पुरुष का कितना है, 52,000 है, 5200 है, 5,200, और फीमेल का जो है कितना है 4,200, और ये टोटल औसत वेतन कितना है 5,000, यही बता रहा है। तो देखिए मेल यहाँ रख लेंगे, फीमेल यहाँ रख लेंगे। मेल का औसत वेतन कितना है 5,200, तो 200 में से हम क्या करेंगे, डबल जीरो हटा देंगे, 52 लिख देंगे। और फीमेल का कितना है 4,200, तो 200 में से 2 जीरो हटा देंगे तो यहाँ 42 लिख देंगे। और ये 5,000 है, 5,000 में से 2 जीरो हटा देंगे तो 50 हो जाएगा, इसको क्रॉस कर देंगे तो एक रेशियो निकल जाएगा। देखिए रेशियो निकल जाएगा, इसमें से 50 में से 42 गया 8 हो गया, और इसमें से 50 में से मतलब 52 में से 50 गया आपका 2 हो गया। तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, और ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो इन लोग का रेशियो निकला मेल का 4:1। अब यही जो टोटल दिया है, टोटल जो दिया है, टोटल अनुपात कितना है 5। अब क्या पूछ रहा है कि था तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत बताना है। तो महिला कर्मचारी 1 है, यही ना है 1, तो 1 आपको निकालना है, तो 1/5 टोटल कितना अनुपात है 5 गुने 100, तो 5 दूना 10, ये कट गया, तो ये 20% महिला है, फीमेल है, आंसर होगा 20%। अब क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने x की 5 मदों में तथा y की 10 मदे 1600 में रुपया में खरीदा। उसने x
की मदों पर 15% लाभ हुआ और y के मदों पर 10% की हानि हुई। सभी मदों में कुल 90 रुपया का लाभ हुआ तो x की एक मद का क्रय मूल्य कितना है आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ मान लेंगे कि 5x जो मेरा x की मद है तो 5x प्लस 10y 10 मदे इक्वल टू कितना है टोटल 1600। तो ये इसको जोड़ेंगे और कह रहा है कि 10y इक्वल टू 1600 और इसको इधर ले जाएंगे तो -5x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि इस पे 15% का लाभ हुआ और एक पे 10% की हानि हो रहा है। ठीक, ये नहीं बोल रहा है। तो 5x पे 5x गुने 15/100 माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1600 माइनस 5x इस पे कितना परसेंट 10% का हानि हो रहा था 10% को लिख सकते हैं 1/10 इक्वल टू कितना लास्ट में लाभ प्राप्त हुआ है 90 रुपया, यही ना है। टोटल में से इतना घटा देंगे 10% हानि तो टोटल हमारा 90 रुपया प्राप्त हुआ। तो इसको हम करेंगे तो इसको लिख लेगा 75 हो जाएगा 75x बटे गुना कर देंगे 100 से तो ये हो जाएगा मेरा 100 माइनस हो जाएगा 160 प्लस x/2 इक्वल टू 90। इसको काटेंगे, काटने के बाद आएगा मेरा 3x बटे 4 माइनस x/2 इक्वल टू 250 तो x मेरा मान जो आएगा वो आएगा टोटल 200। तो x की मद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200, इसका आंसर होगा 200। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला कह रहा है एक संदूक में कुछ सिक्के और कुछ अंगूठियां है जो चांदी अथवा सोने से बने हुए हैं। यदि संदूक में कुल वस्तुओं में से 30% सिक्के है और अंगूठियों में 40% चांदी है तो संदूक में सोने की अंगूठियों की प्रतिशत आपको बताना है। देखिए सिक्का जो है सिक्का वो कितना है 30 है तो हम अंगूठी को हम लोग निकाल सकते हैं कि अंगूठी कितना होगा 30 है तो ये कितना होगा 70 होगा तभी जाकर 100 होगा। अब कह रहा है कि अंगूठी में 40% कह रहा है कितनी के है चांदी का है, अंगूठियों में 40% चांदी का है तो 70 का जो 40% कितना हो जाएगा 70 का 40% 28 हो जाएगा। तो 28 जो अंगूठी है वो चांदी का है और रेस्ट जो बच जाएगा 42 वो दोनों जोड़ेंगे तो 70 आएगा 42 जो है सोना का है। अब यही 42 पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है। ठीक, तो 42 मान के चलिए 70 टोटल 100% है तो 42 मेरा 42% होगा 42% मेरा आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर। देखिए 42 इस तरह आएगा कि मान लीजिए 42 पूर्ण रूप में सोना का है 100% है तो इसको काटेंगे तो ये 42% ही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला करा रुपए का मान 12.5% मतलब कम हो जाता है जबकि किसी वस्तु को जो पहले खरीदी गई है पुनः खरीदने वाले को कितना अधिक देना पड़ेगा यही पूछ रहा है। देखिए मान के चलिए 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं। देखिए 1 में से जब माइनस हो गया तो 1 माइनस 1/8 कम हो जाता है तो इसको घटाएंगे तो कितना मान आएगा 7/8 आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। अब कह रहा है कि पुनः खरीदने वाले को कितना अधिक देना पड़ेगा यही कह रहा है। तो मान लीजिए उसका मान है 1/8 बटे 7/8 आ गया। ठीक, और गुने 100 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो लाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 गुने 8/7 8 से 8 कट जाएगा गुने 100 हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा मेरा 44.2/7 आंसर हो जाएगा 44.2/7। अब क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्या कह रहा है किसी शहर में 40% लोग अशिक्षित है
तथा 60% गरीब है। धनी लोगों में से 10% अशिक्षित है, तो गरीब लोगों में से कितना प्रतिशत अशिक्षित है, आपको बताना है। मान लीजिए जो पढ़ा हुआ इलिटरेट है, अनपढ़ जो है, अनपढ़ कितना है, 40 है, 40%। तो मान लीजिए अनपढ़ 40% है और 60% कह रहा है गरीब है। तो गरीब कितना है, 60% है। अब कह रहा है रिच, जब गरीब 60% है तो अमीर जो होगा, अमीर कितना होगा, 40 होगा। अब कह रहा है कि अमीर में से, धनी लोग में से 10% अशिक्षित है। अब मान लीजिए धनी लोग में से 10% अशिक्षित है, तो ये 4 लोग क्या हुआ, 4 लोग जो है अमीर अशिक्षित है, अमीर अशिक्षित है। अब देखिए पुअर लिटरेट, हम जो गरीब है, गरीब अशिक्षित, गरीब अशिक्षित, गरीब अशिक्षित में से 40 में से हम लोग 4 घटा देंगे, अमीर, ये अमीर लोग है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 36 लोग है जो गरीब है और अशिक्षित भी है। अब यही परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये जो 36 है, 36 जो टोटल मतलब 60 का गरीब लोग में से कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है। गुने 100 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो काटिएगा तो 6 6 का 36 हो जाएगा, ये 6 तो इसका टू 60% जो लोग गरीब लोग है वो अशिक्षित है, आंसर होगा 60%। अब क्वेश्चन अब अगला लेंगे। अगला क्या कह रहा है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि प्रारंभ संख्या के बराबर हो जाए, यही कह रहा है। मान के चलिए पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% बढ़ा दिया गया तो बढ़ गया, तो फिर इसको हम लोग निकालने का तरीका आप लोग को शुरू में बता दीजिए। 20 गुने 20 हो जाएगा, 20/100, ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा, कटने के बाद आएगा प्लस 44%, इसको काटिएगा तो प्लस 44%। अब यही कह रहा है कि 44% जो है कितना बढ़ गया, 144% हो जाएगा। तो 44%, 144 का कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है। 100 से 44% बढ़ गया, जब काटिएगा इसको तो काटने के बाद आपका मान जो आएगा 275/9, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो मेरा आंसर आएगा 30.5/9, इसका आंसर होगा प्रतिशत में। ठीक, इसका आंसर होगा इतना। अब क्वेश्चन अगला लेंगे कि इसमें कह रहा है कि किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% की कमी हो जाती है, तो संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 है, तो 2 वर्ष पहले इसकी कीमत कितना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। देखिए शुरुआत में उसका कीमत होगा और अगला साल क्या करा, 10% कम हो गया तो 90/100, फिर अगला साल 10% कम हो गया तो 90/100, और अभी वर्तमान में उसका कीमत कितना है, 8100। अब x का मान इक्वल टू कितना आएगा, तो मान लीजिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, 99 81, 81 से 81 कट गया, 81 कट गया, 81, तो ये मेरा एक आ गया, तो एक इक्वल टू 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर x इक्वल टू 10,000 इसका आंसर, प्रारंभ में x का मान उसका 10,000 होगा और 10% घट के उसका दाम कितना हो गया, 8100 हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेंगे। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 8% की वृद्धि की जाने के बाद बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई, यदि वस्तु की अंकित मूल्य 1 रुपए है तो आरंभ में उसका मूल्य क्या होगा। ठीक, देखिए इसमें वही लगा कि इक्वल चेंज, आर परसेंट क्या हुआ, बढ़ गया, R% क्या हुआ, घट गया, R% क्या हुआ, घट गया। तो हम शुरू में बताएं कि इक्वल चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस, ऑलवेज लॉस। देखिए इसका मान लेंगे, मान लीजिए लॉस ही होगा तो आर प्रतिशत ऑफ आर, यही ना है, आर प्रतिशत पे। अब देखिए मान के चलिए 1 माइनस R² बटे 100 और ये इसी का प्रतिशत मान निकालना है, तो जो कॉस्ट होगा x का वो हो जाएगा x माइनस x गुने R² बटे कितना हो जाएगा, ये 100 से गुना हो जाएगा परसेंट में, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10,000, इसका स्क्वायर निकल जाएगा, 10,000 इक्वल टू 1 और इसका मान जब हो जाएगा R 1 माइनस R² बटे 10,000
इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर रुपीज आंसर होगा। इसके साथ ये जो परसेंटेज का जो चैप्टर है इसके साथ खत्म होता है, समाप्त होता है। अगर आप लोग को परसेंटेज में कुछ भी सीखे हैं तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इस विषय में। अगला जो टॉपिक लेकर आएंगे वो टॉपिक है लाभ एवं हानि। आप लोग हमारे चैनल पर लगातार बन रहे हैं, आपको टोटल मैथ इस पे पढ़ाए जाएंगे। अब मैथ को समाप्त होते ही आप लोग को रीजनिंग की भी क्लासेस इसमें दी जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।